कराची और सिंध में गरीब आवाम सरकारी अस्पतालों में अपने मरीजों की पर्चियां लेकर मेडिकल स्टोर्स पर जलीलो खार हो रहे हैं और ये सरकारी अद्वियात है कि इन्हें बाजार में बेचा जा रहा है। एक फोन करूँ ना, यकीन करो आपको 5 मिनट। टीम सरेआम ये सरकारी अद्वियात बाजार में फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। अपनी मर्जी का इसमें से एक इंजेक्शन उठाए। आप में से कोई भी उस थैले में 2-4 इंजेक्शन निकाल दो। हमें पे में सही सेम हो यही के इंजेक्शन। आप और मैं पेट्रोल से लेकर चाय की पत्ती तक, बच्चों के दूध से लेकर माचिस की डब्बी तक, बुजुर्गों की मेडिसिन से लेकर आटे के थैले तक हर चीज पर टैक्स अदा करते हैं। मुल्क के खुदादाद में अगर किसी चीज पर टैक्स नहीं है तो सांस लेने पर टैक्स नहीं है, वरना आप और मैं अपने प्यारों की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज पर कोई ना कोई टैक्स जरूर देते हैं। आमदन, जायदाद, कारोबार और जमा पूंजी पर टैक्स इसके अलावा है। सो अवाम की एक एक हड्डी और खून के एक एक कतरे को निचोड़कर इकट्ठे किए जाने वाले टैक्स का एक बड़ा हिस्सा हुक्मरानों की अय्याशियों, उनके प्रोटोकॉल्स और अल्लों तल्लों पर खर्च हो जाता है। और जो कुछ टैक्स बच जाता है या गरीब अवाम के नाम पर जो कर्ज लिया जाता है, उसका एक मामूली सा हिस्सा बराए नाम ही सही अवाम पर भी खर्च किया जाता है, नाकारा और आउटडेटेड स्कूलों की शक्ल में, टूटी हुई सड़कों को सिर्फ फाइलों में बनवाने की हद तक, और सरकारी अस्पतालों में गरीब के इलाज के नाम पर। लेकिन बदकिस्मती से इस बदमुआश हुक्मरान अशराफिया के कारिंदे सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए मुफ्त दी जाने वाली दवाएं तक बाजार में बेच देते हैं और गरीब मरीज और उसके लवाहिकीन मेडिकल स्टोर्स पर धक्के खाने और महंगी दवाएं अपनी जेब से खरीदने पर मजबूर होते हैं। आज सरेआम में कराची के लियारी जनरल अस्पताल से लाखों रुपए की सरकारी अद्वियात बाजार में फरोख्त होने का धंधा बेनकाब होने जा रहा है। गरीब मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों को दी जाने वाली इन महंगी दवाओं पर वाज़ेह तौर पर यह लिखा होता है कि ये दवाएं हुकूमत सिंध की मिल्कियत है और इन्हें बेचा नहीं जा सकता। लेकिन इसके बावजूद ये दवाएं आधी कीमत पर कराची के सरकारी अस्पतालों से खरीदी जाती हैं और फिर इसी माफिया से जुड़े प्रिंटर्स इन दवाओं के नए लेबल्स और पैकिंग प्रिंट करते हैं। हुकूमत सिंध की मोहर वाले लेबल और पैकिंग की जगह नए प्रिंट होने वाले लेबल लगाए जाते हैं और नई पैकिंग में ये सरकारी अद्वियात दोगुना दामों में बाजार में बेच दी जाती हैं। टीम सरेआम ने भी कराची के लियारी जनरल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर से लाखों रुपए मालियत की सैकड़ों अद्वियात खरीदी और फिर इसी माफिया के कारिंदों के तवस्सुत से सरकारी मोहर वाली पैकिंग की बजाय नई पैकिंग भी प्रिंट करवाई, ताकि दिखाया जा सके कि अवाम का माल किस तरह हजम किया जाता है, कैसे गरीब मरीज सरकारी अस्पतालों में जलीलो खार होते हैं। उनके लिए हुकूमत की जानिब से मुफ्त मिलने वाली दवाएं बाहर बेची जा रही हैं और इन मरीजों के लवाहिकीन वही दवाएं वापस खरीद कर लाने पर मजबूर हैं। इस सारे मामले में सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि क्या सिंध हुकूमत के महकमा सेहत या मुतल्लिका सरकारी अस्पतालों को मिलने वाली करोड़ों रुपए की सरकारी अद्वियात का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता? कितनी दवाएं आई, कितनी मरीजों को दी गईं और कितनी बाकी बची? क्या इस सब का कोई हिसाब नहीं होता? क्या इन दवाओं का कोई बैच नंबर, कोई सीरियल नंबर नहीं होता? आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऐसा कुछ नहीं होता। सिंध में करोड़ों रुपए की सरकारी अद्वियात को इस हरामखोर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। अपनी मर्जी का इसमें से एक इंजेक्शन उठाए। आप में से कोई भी उस थैले में 2-4 इंजेक्शन निकाल दो। हमें पे में सही सेम हो यही के इंजेक्शन।
ये पहला मौका नहीं जब टीम सरेआम सिंध हुकूमत की सरकारी अद्वियात की बाजार में फरोख्त का स्कैंडल बेनकाब कर रही है, बल्कि बरसों पहले हमने फैसलाबाद से हेपेटाइटिस की वैक्सीन की एक बड़ी सरकारी खेप खरीदी तो उस पर भी हुकूमत सिंध ही की मोहर थी। उस वैक्सीन के सीरियल नंबर को ट्रेस करते करते हम कराची के अस्पतालों से होते हुए हैदराबाद में हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के गोदाम में पहुंचे तो वहां से लाखों रुपए की सरकारी वैक्सीन की ये चोरी पकड़ी गई, लेकिन इस माफिया की सीना जोरी के साथ। ये अद्वियात गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मिल्कियत है, लेकिन यहाँ फैसलाबाद में सरेआम बेची जा रही थी। सर ये मेरे यानी कि ब्यूरो चीफ भी हैं यहाँ पे। ठीक है। ताहिर शाह साहब। अच्छा। उनकी मेडिसिन है। ठीक है। हमारी हैदराबाद मेरा शहर है, मैंने यहाँ गोलियां खाई हैं आप लोगों के लिए यार। इस प्रोग्राम के बरसों बाद टीम सरेआम को कराची में सरकारी अद्वियात की बाजार में फरोख्त की खबर मिली, या यूं कह लीजिए कि हुकूमत सिंध की सरकारी अद्वियात बाजार में बिकने की खबरें तो टीम सरेआम को अक्सर व बेशतर मौसूल होती थीं। हमारे इन्फॉर्मर ने पहली बार हमारा राब्ता सरकारी दवाएं बेचने वाले गैंग से करवाया। इस माफिया के कारिंदे से हमारे नुमाइंदे की पहली मुलाकात की खुफिया वीडियो में इसने बतौर सैंपल कुछ अद्वियात हमें फरोख्त की। क्या नाम था भैया? नाम भूल गया। टोटली कितने हैं आपके पास? 30 है, लोग निकाल के चेक करने पड़ेगा। बाकी पेंट्रा वगैरह भी इतनी पड़ेगा। वो कितना? इसका अंदाज़ा नहीं उसको, वो अलग से लेंगे। प्राइस देखो। पेंट्रा का क्या हिसाब है? 60। 8 रुपये लगा दो। चलो ऐसा कर लेंगे यार। नॉर्मली जब हमें ज़्यादा माल मिलते हैं ना तो हम 40% पे उठा लेते हैं। अब मैं आपके साथ ना 40 तक कर सकता हूँ। 40% सही है बॉस? कोई इसमें मैं इंशाल्लाह ना आपकी सेटिंग कम करने के लिए मैं उसके पीछे लगा रहा हूँ। हाँ, आप इंशाल्लाह काम चलता है। तो 7000 आप रख लें, सही है? अपनी मर्जी का इसमें से एक इंजेक्शन उठाए। आप में से कोई भी उस थैले में से 2-4 इंजेक्शन निकाल दो। हमें पे में सही है। सेम हो रहा है यही के इंजेक्शन।